प्रतिष्ठा सेवा समिति के पदाधिकारियों के द्वारा आज विकासनगर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर दो अहम मुद्दों पर बात की गई। प्रतिष्ठा सेवा समिति के लीगल श्री यादव सिंह नारायण यादव जी लीगल एविडेंस प्लानर के द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति से हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रार्थना की गई कि 9वीं की कक्षा के छात्र छात्राओं के कोर्स में सीआरपीसी और आईपीसी की किताबों को शिक्षा में जरूर अध्ययन अवश्य जोड़ना चाहिए, ताकि यह उम्र उनके जीवन के एक अहम कदम उठाने के लिए उम्र होती है। साथ ही उनके द्वारा दो अहम मुद्दों पर दूसरे बिंदु पर भी बात की गई, जिसमें समिति के द्वारा समीर खान वर्सेस अरुण पुंडीर भूमि घोटाला के संपूर्ण दस्तावेज के रूप में और साथ ही दूसरा मामला कादिर हुसैन और गिरीश चंद डालाकोटी प्लस उनके साथियों के संपूर्ण दस्तावेजों के इन प्रकरणों की जांच के बारे में यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आइए जानते हैं क्या कहना है समिति के पदाधिकारियों का। सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो एक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार का शिकार कोई भी हो सकता है, एक आम व्यक्ति हो सकता है। अगर आपको कुछ दिन पहले की घटना याद हो तो उदियाबाद के एक व्यक्ति ने एक लाइव वीडियो डाला था। भ्रष्टाचार सिर्फ 20,000 रुपये का था। 20,000 रुपये किसी पुलिसकर्मी ने मांगे थे। वो सत्य है असत्य हमें नहीं पता, लेकिन जब उसने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि वो व्यक्ति लाइव वीडियो डालता है और शक्ति नहर में कूद लेता है, आप यही समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ न्याय प्रणाली कहाँ तक पहुँची है। दूसरा, पीड़ित मैं खुद हूँ। हमने एक मांग उठाई थी ब्राइट एंजल स्कूल को लेके, हमने एक मांग उठाई थी कि स्कूल में गलत गतिविधि है उसके ऊपर जांच की जाए। रिटर्न डॉक्यूमेंट है, हमने किसी भी ब्राइट एंजल के किसी कर्मचारी से कभी वार्ता नहीं करी। हमने वार्ता करी खंड शिक्षा अधिकारी से या एसडीएम महोदय से या डीएम से या प्रधानमंत्री से, जो हमारा राइट है। जब हम इस देश में रह रहे हैं हमारा राइट है ये बात करना। हमने उनसे बात की। हम पे कई षड्यंत्र किए गए। हमें सीओ के यहाँ बुलाया गया पीछे दिसंबर में, उसमें आपके हमारे बीच में एक मीडिया बंधु भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें भी बुलाया गया। बाकायदा ठीक है, हर व्यक्ति आता है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं था। मैंने सीओ साहब से रिसीविंग मांग ली। मैं कहा भाई साहब आप हमने बुलाया, आपने क्यों बुलाया? उन्होंने हमें लिख के दिया कि मानव अधिकार के कहने पर बुलाया। मैंने मानव अधिकार में आरटीआई डाली, वो कहता आपकी कोई कंप्लेन नहीं है। मेरे पास दोनों की रिसीविंग अवेलेबल है। उसके बाद भी ये केस वो मीडिया, फिर हम पे 156(3) डाली जाती है जनवरी में, वो 156(3) वापस ले ली जाती है। फिर 10 फरवरी को एक दोबारा 156(3) हम पे डाली जाती है। उसके बाद एक सिविल का सूट डाला जाता है और उस पर हाईकोर्ट से एक आदेश लाया जाता है कि इसे त्वरित सुना जाए। मैं कहना चाह रहा भाई साहब, सिविल के केस में पहला एग्जाम्पल होगा विकासनगर के अंदर। फरवरी में केस डला है, 31 मई को डिसीजन आ गया। मैं कहता हूं अगर एक बड़ा व्यक्ति इतनी त्वरित डिसीजन ले सकता है और जज दे सकता है तो बाकी आम आदमी को क्यों नहीं दे रहा? उसके बाद हम दोनों केस जीत गए, 156(3) हमारी खत्म हो गई, ये माननीय न्यायालय ने खत्म की। उसके बाद हम पे दोबारा 156(3) रिवीजन में डाल दी गई। किस आधार पे? जबकि रिवीजन के आधार पे हम ये कहते हैं शायद वो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ही उसे ले सकता है, वो लोकल अदालत में कैसे डली? उसके बाद भी हमसे शिक्षा विभाग बात करता रहा। हमने कहा हमारे मुद्दों पर जवाब दे दो, हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो मुझे रिटर्न में उन्हें याद दिलाना पड़ा कि वो किस तरीके का गुनाह कर रहे हैं। मैंने उनको रिटर्न में दिया है। मेरे पास खंड शिक्षा अधिकारी की रिसीविंग है, उसी के बिहाफ पे मैंने क्षेत्राधिकारी पे विकासनगर पे एक FIR दर्ज कराई है कादिर हुसैन जी पे। सेक्शन भी बता दो, जो सेक्शंस है कादिर हुसैन जी पर जो मैंने धारा लगाई, अंडर सेक्शन 120B का वो अपराध कर रहे हैं। 420, 306, 427, 477, 301, 295, 499, 534 IPC ये वो कर रहे हैं। और इसकी रिसीविंग खंड शिक्षा अधिकारी की रिटर्न रिसीविंग है। इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर खंड शिक्षा अधिकारी इन 10 पॉइंटों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं खंड शिक्षा अधिकारी पर भी कार्रवाई FIR दर्ज कराने के लिए बाध्य हूँ। और उसके बाद अगर मुझे लगा उससे ऊपर अधिकारियों पर करनी, उन पर भी करूँगा। क्योंकि अगर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता वहाँ पे। इस क्षेत्र में ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। सेम एग्जाम्पल दूसरा है, एक अरुण पुंडी, उसके पैसे मार लिए गए। उसके पैसे मारने के बाद उसे 6 साल से आप घुमा रहे हो। कौन घुमा रहा है? वकील उसे गुमराह कर रहे हैं। आज वो आदमी पैसा नहीं दे रहा। अगर वो आदमी सुसाइड कर ले, वो आदमी इस पोजीशन में था कि वो सुसाइड करने की पोजीशन में था क्योंकि कर्जदार उससे पास आ रहे। जब हमने उसका मामला उठाया, आज की डेट में वो मामला वसंत विहार, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से वसंत विहार थाने में आया हुआ है, और जो हमने यहाँ क्षेत्राधिकारी को जांच दी थी वो सहसपुर में है। तो दोनों मांगों पे हमारा कहना है कि वो 10 हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स हो या जो भी डिपार्टमेंट वो अपनी धाराओं में कार्रवाई करे। अगर वो कार्रवाई नहीं करता तो फिर
अगर मुझे इस मुद्दे पे, क्योंकि मेरी तारीख 26 है, अगर ये केस दर्ज नहीं होगा तो मैं 2 या 3 दिन के बाद क्षेत्राधिकारी के यहाँ धरने पे बैठने के लिए बाध्य होऊंगा, जिसमें गुरुजी मेरे साथ बैठेंगे और हम वहाँ पे राम नाम की माला जपेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, आपने कहा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट वकील हैं, उनके खिलाफ आपने मुहिम छेड़ी, क्या है मामला? जो आईपीसी, सीआरपीसी और हमारा संविधान तैयार हुआ था, एक आम नॉर्मल आदमी के लिए वो अपने हितों की रक्षा कर सके इसलिए हुआ था। वो बिल्कुल इनोसेंट आदमी है, उसको कुछ नहीं पता कानून के बारे में। जब उसके साथ कोई वाकया घटता है वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। वहाँ कुछ सभी पुलिस अधिकारी के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन अगर वो वहाँ पे गया और कोई भ्रष्ट अधिकारी उसे मिल गया तो वहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। उसके बाद वो कोर्ट भागता है। कोर्ट में कुछ हमारे वकील साहब न्याय दिलाने का काम ना करने की बजाय लड़ाने का काम करते हैं, जैसे कि समीर खान और अरुण पुंडीर, कि भाई हम देख लेंगे, चलने दे, 5 करोड़ मांग रहा है ना, हम साले को 10 साल नचाएंगे। तो ये लड़ाने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम नहीं करते। जबकि मैंने ये काम इन्हें ये कहा है कि तुम दोस्त थे, दोस्तों भाई आपस में मिलके सुलह करो। तो न्याय कहाँ मिलता है सर? न्याय के लिए पुलिस के पास भागे, न्याय के लिए वकील के पास भागे। अगर दोनों जगह भ्रष्टाचार मिल गया तो फिर क्या होगा? इसके लिए 9th क्लास के बच्चों को ही सीआरपीसी और आईपीसी की एजुकेशन दी जाए, मैं राष्ट्रपति जी से मांग करता हूँ। दूसरा मामला कादिर खान साहब का है। वो एक शिक्षक हैं, वो लड़ रहे हैं इस व्यक्ति से। अगर इसने गलती में इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो ये तो गैंगस्टर बनने में टाइम नहीं लगाएगा। उनको लगता है गोलियों से काम हो जाएगा। शिक्षक को अगर इसने 10 कमियां बताई हैं तो शिक्षक उसको तुरंत ठीक करे ना। अगर आप लोग मेरी कोई कमी बताओगे तो मुझे उसे ठीक करना चाहिए या आप लोगों से लड़ना चाहिए। मैं कोई शिक्षक लड़ाई कभी नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। दूसरी बात मुझे बड़ा वो लगा कि मीडिया कर्मियों पे भी केस हो गया। मतलब मीडिया कर्मी अगर कोई सही बात दिखाने लगे उन पे केस हो जाएगा, वो डर जाएंगे, फिर तो मीडिया दब गई। तो हमने अपना जो ट्रस्ट का गठन किया है, मुझे शर्मा जी ने यहाँ अपॉइंट किया है कि मैं इनका लीगल का काम देखूंगा, लीगल इन्हें सलाह दूंगा। तो मैं ट्रस्ट के लिए बिल्कुल फ्री काम करूंगा, बिल्कुल ट्रस्ट के लिए फ्री काम करूंगा। और किसी भी भाई को कोई भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी, वो हमारे पास आए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे। आपने वकीलों को भी और भ्रष्ट अधिकारियों को चैलेंज किया है कि वो अगर आपको लेके केस डाले या कुछ भी करें तो उसके लिए तैयार है। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हमारे लाखों सैनिक देश पे इतनी ठंड में खड़े हैं देश बचाने के लिए, और जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी देश खत्म कर रहे हैं तो क्या होगा सर? हमें भी एक सेना का रूप लेना पड़ेगा। आप लोगों की मुझे मदद की जरूरत है। आप सब साथ आए, ट्रस्ट में मेंबर बने। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, आप बिल्कुल ट्रस्टी बन के हमारा काम करें। और सबसे पहले मैंने ये बात रखी है कि अगर हमारे ट्रस्टी ने कोई गलत किया तो मतलब 10